देश में एक राजनीति शुरू हो गई है कि राहुल गांधी ने जो 7 अगस्त को वोट चोरी पर प्रेजेंटेशन दिया था, उसकी प्लानिंग कहां बैठ के तैयार की गई थी? तो म्यांमार में, क्योंकि जो पीडीएफ का टाइम जोन बता रहा है वो म्यांमार का टाइम जोन +6/30 यानी कि 6:30 बता रहा है। ये म्यांमार का टाइम जोन है। भारत का टाइम जोन +5/30 यानी कि 5:30 होता है भारत का टाइम जोन। अब इसको लेके बहस छिड़ गई है तमाम टीवी चैनलों पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, और बीजेपी के प्रवक्ताओं द्वारा। प्रदीप भंडारी ने ये एक पोस्ट शेयर किया, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई और टीवी चैनलों पर डिबेट शुरू हो गया, क्योंकि खुरपेच नाम का एक ट्विटर हैंडल है। उस ट्विटर हैंडल ने पूरा बाकायदे कहा कि हमने एक्सपोज कर दिया राहुल गांधी के इस पीडीएफ को, क्योंकि राहुल गांधी ने ये बैठ के म्यांमार में बनाया था और उसके बाद से और बीजेपी ने इसे पकड़ा, कहा कि ये विदेशी साजिश है, यहाँ अनस्टेबल करने के लिए ये किया जा रहा है राहुल गांधी और उनकी टीम द्वारा। जब हमने चेक किया तो ये टोटल प्रोपेगेंडा दिखाई दिया। जिस खुरपेच ने जिस 2 टूल किट से उसने चेक किया उसका मेटा डाटा पीडीएफ का, वो भूल गए कि एक और पीडीएफ डाली गई है उसी वोट चोरी जो राहुल गांधी की वेबसाइट है उसमें, जो माइक्रोसॉफ्ट से डेवलप की गई है। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये दावा किया जा रहा कि क्या ये टाइम जोन म्यांमार में बनाया गया है, क्या म्यांमार में बैठ के बनाया गया और पीडीएफ के तो उसको गूगल ड्राइव के जरिए शेयर किया गया है ताकि उसका डेटा इंक्लूड ना हो, उसमें बदलाव ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चलते हैं राहुल गांधी की वेबसाइट पर। राहुल गांधी की वेबसाइट पे आप चलेंगे तो राहुल गांधी की वेबसाइट वोट चोरी डालिए, वोट चोरी डालेंगे तो नीचे आएगा ये वेबसाइट पे। इस वेबसाइट को क्लिक करिए तो इसमें पूरा वोट चोरी के जितने प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिए थे वो तीनों हैं। सबसे पहले हम ये नीचे वाली इनका पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया। अब इसमें तीनों जो है कन्नड़, हिंदी और इंग्लिश, इनमें से किसी एक या दो को डाउनलोड करते हैं। कन्नड़ को डाउनलोड करते हैं, अब इंग्लिश वालों को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके सेव कर लेते हैं। अब आते हैं जहां से ये वेबसाइट है, ये खुरपेच नाम का ट्विटर हैंडल है जिसे चेक किया है, वो है जो 2 टूल किट है। एक टूल किट है एग्जिट टूल, जिससे वो चेक किया गया है उसका पूरा पीडीएफ का मेटा डेटा। हम 3 टूल के जरिए आपको दिखाएंगे। हम भी पीडीएफ बना लेते हैं। एक पीडीएफ हम बना लेते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर पे। ये एडोबी इलस्ट्रेटर पे हम गए, ये पीडीएफ हमने क्रिएट कर लिया, इसको सेव कर लिया। टेस्ट रन लोकमत नाम से हमने सेव करके रख लिया। दोनों को चेक करेंगे कि दोनों का क्या टाइम जोन वही बता रहा है या अलग अलग बता रहा है, क्या वास्तव में राहुल गांधी ने म्यांमार से बैठ के बनाया है। पहले राहुल गांधी की पीडीएफ को हम चेक करते हैं। तो जिप टूल पे चलते हैं हम। जिप टूल पे, ये जिप टूल है, जिप टूल पे चलते हैं। जिप टूल पे ले आके हम क्या करते हैं कि रन करा लेते हैं इनके पीडीएफ को। ये रन हो गया है पीडीएफ। अब देखिए ये टाइम जोन दिखा रहा, ये टाइम जोन क्या दिखा रहा, 6:30, यानी कि ये म्यांमार का टाइम जोन। ऊपर दिखा रहा क्रिएटेड डेट है, ये देखिए क्रिएटेड 6:30। अब मॉडिफाई 5:30, फिर 5:30। अब किससे बनाया गया है? ये इलस्ट्रेटर, एडोबी इलस्ट्रेटर से ये पीडीएफ तैयार की गई है। ये हो गया 6:30। यहां इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 6:30 टाइम जोन कहां का है? म्यांमार का है। अब क्या इसमें हम चेक करें कि क्या जो हमने पीडीएफ क्रिएट किया है, क्या इस पीडीएफ में भी 6:30 दिखा रहा है? तो चलिए हम अपनी पीडीएफ दिखाते हैं। हमारी ये पीडीएफ है टेस्ट रन लोकमत करके। इस पीडीएफ को भी हम डैग करते हैं। अब आप देखिए हमारी पीडीएफ जो अभी बैठ के हमने तैयार की, उसमें भी टाइम जोन 6:30 दिखा रहा है। यानी कि ये एडोबी इलस्ट्रेटर में जो पीडीएफ बनाई गई है वो इनबिल्ड है। ये एडोबी ने इनबिल्ड टाइम जोन करके रखा है, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं है। आप कोई भी पीडीएफ बनाइए, भारत में बनाइए चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बनाइए, ये क्रिएटेड में 6:30 ये टाइम जोन दिखाएगा ही दिखाएगा, वो म्यांमार का। अब ये क्या है, ये डिकोड क्या कर रहा है, ये इलस्ट्रेटर कंपनी, ये एडोबी कंपनी बताएगी। लेकिन आप यहां से बनाइए या लंदन से बनाइए या म्यांमार में बैठ के बनाइए, पाकिस्तान में बैठ के बनाइए, कहीं भी बनाएंगे तो टाइम जोन 6:30 दिखाई देगा। लेकिन ओरिजिनल टाइम जोन, ये क्रिएटेड और मॉडिफाइड टाइम जोन है, ये ओरिजिनल टाइम जोन है। तो जो खुरपेच ने ये खुरपेची की है वो गलत किया है। अब एक जगह और हम चेक कर लेते हैं। कहां? तो मेटा डेटा की वेबसाइट मेटाडेटा gopay.com पे इस पे कर लेते हैं, जो ऑनलाइन दिखाता है। तो आइए इस वेबसाइट को करते हैं। अब यहाँ राहुल गांधी का भी डाल लीजिए, वो भी 6:30। देखिए ये 6:30 दिखा रहा, 5:30 जो यहाँ का है। अब हमने जो बनाया है उसका देख लीजिए, आते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी वही दिखा रहा। यानी कि एडोबी इलस्ट्रेटर से जो भी बनाएंगे आप 6:30 दिखाएगा। लेकिन खुरपेच और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी के आईटी सेल हैं, वो समझने में नाकाम हो गए। राहुल गांधी ने एक और पीडीएफ डाला है जिसको हमने सबसे पहले डाउनलोड किया था,
उस पीडीएफ को भी हम आके यहाँ आप करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जिप टूल पे। अब जिप टूल पे आप राहुल गांधी का ये वीडियो, ये जो तीसरी है उसको करते हैं, जिसपे वोट चोरी एक्सप्लेन करके डाउनलोड है। तीसरे नंबर पे वो वोट चोरी के उनकी वेबसाइट पर राहुल गांधी जाएंगे, तीसरे नंबर पे इसको हम इसमें करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं। आप देखिए, सिंक्रोनाइज करिए, डालिए। अब देखिए इसमें कहीं भी आपको टाइम जोन 6:30 नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो माइक्रोसॉफ्ट है। दो पीडीएफ में कौन था? एडोबी इलस्ट्रेटर। तो एडोबी इलस्ट्रेटर में इनबिल्ट 6:30 दिखा रहा है म्यांमार का, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट से जो बनाई गई है उसमें कहीं भी 6:30 नहीं दिखा रहा, 5:30 ही दिखा रहा। इसका मतलब ये है कि जो भी बीजेपी आईटी सेल है और जो भी खुरपेच ये ट्विटर हैंडल है, इसने जो दिखाया है वो टोटल प्रोपेगेंडा है। ये टोटल, इसको फैक्ट चेक नहीं किया गया। ये एक बार आया, दिख गया, उसको हवाई बना दिया गया कि राहुल गांधी ने विदेश से साजिश रचने की कोशिश की है, ये की है। यानी कि जब हमने चेक किया तो ये टोटल फर्जी प्रोपेगेंडा और ये गलत साबित हुआ। अब इससे साफ है कि ये जो बनाया गया है भारत में ही बनाया गया है और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के डेटा के आधार पे ही राहुल गांधी की टीम ने बनाया है। और जो तीसरे पे हमने दिखाया उसमें तो नाम भी आ रहा है श्रीनिवास का, जो वत्स श्रीनिवास है और राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, और वही सब देख रेख करते हैं। जो आपका ये खोजी चीज़ होती है, खोजी, वो उसी को इन्वेस्टिगेशन में वही रहते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में सब होता है। तो आपने साफ देख लिया कि ये जो खुरपेच और जो ये श्रीवास्तव जी हैं, ये कथित पत्रकार हैं, इन्होंने भी शेयर किया था, उन्होंने सवाल उठाए थे। अमित मालविया ने बीजेपी का किया ही था और प्रदीप भंडारी ने किया था, जिस पे देखिए टीवी डिबेट शुरू हो गई। ये तमाम प्रकार के सोशल मीडिया पे चलने लगा कि ये विदेशी साजिश है राहुल गांधी की, लेकिन उनका दावा गलत और भ्रामक है। एक बार फिर से हम लोगों ने एक्सपोज किया है। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं।